ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं आप तमाम का संवेदा ई कली का क्लास में दिली खैर मकदम करता हूँ। अज़ीज़ तलबा, आज हम जमात हफ्तुम का मज़मून इल्मे रियाज़ी का सबक नंबर 2 यानी नातिक़ आदात के सेशन नंबर 1 के मुतालिक़ पढ़ने जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर चंद चॉकलेट देख रहे हो। क्या बता सकते हो कि ये कितने चॉकलेट हैं? यहाँ पर जो आप चॉकलेट देख रहे हैं, इसमें कितने चॉकलेट हैं यहाँ पर? हाँ, यहाँ पर 8 चॉकलेट मौजूद हैं। क्या आप कह सकते हो कि गिनती के इन तमाम आदात को क्या कहते हैं? बोलिए। शाबाश। गिनती के इन तमाम आदात को हम फितरी आदात कहते हैं। क्या बता सकते हो कि फितरी आदात के सेट को अंग्रेजी के किस हुर्फ से ज़ाहिर करते हैं? बोलिए। वेरी गुड। फितरी आदात के सेट को हम अंग्रेजी के हुर्फ यन से ज़ाहिर करते हैं। यानी हम फितरी आदात को अंग्रेजी में नेचुरल नंबर कहते हैं, तो यन मसावी है फुलनुमा खौस 1, 2, 3, 4, 5, 6, डैश वगैरह वगैरह। इन तमाम आदात को हम फितरी आदात का सेट कहते हैं। अजीज तलबा, यहाँ पर इस तस्वीर में आप चंद सेब का मुशाहिदा कर रहे हो। यहाँ पर जुमला 6 सेब हमें नज़र आ रहे हैं। अगर हम इन 6 सेब को इन 3 बच्चों में तकसीम करेंगे तो हर एक तालिबे इल्म को कितने सेब मिलेंगे? हाँ, हर एक को 2-2 सेब मिलेंगे। तो 6 सेब को 3 बच्चों में तकसीम करने पर अब वहाँ पर कितने सेब बचते हैं बच्चों? शाबाश, 0 बचता है, यानी एक भी सेब वहाँ पर मौजूद नहीं है। बच्चों, अगर इस 0 को गिनती के आदात में हम शामिल करेंगे तो हमें और नए आदात वहाँ पर बनते हैं। तो उन आदात के सेट को हम क्या कहते हैं? वेरी गुड। उन आदात के सेट को हम मुकम्मिल आदात कहते हैं, यानी होल नंबर्स कहते हैं। तो फितरी आदात के सेट में अगर हम 0 का इजाफा करेंगे तो हमें एक नया सेट हासिल होता है, वो है मुकम्मिल आदात का सेट, यानी W मसावी है 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह से वगैरह वगैरह। चलिए, आपके लिए और एक सवाल यहाँ पर है। अगर हम मनफी आदात को मुकम्मिल आदात के साथ एकजा करने पर कौन से आदात का सेट हासिल होता है? यहाँ पर चंद मनफी आदात दिए गए हैं, -1, -2, -3, -4 वगैरह वगैरह। इन मनफी आदात को उन मुकम्मिल आदात के सेट में अगर हम मिलाएंगे तो हमें कौन सा सेट हासिल होगा बच्चों? वेरी गुड, सही कहा आपने, हमें सही आदात का सेट हासिल होता है। बच्चों याद रखिए, सही आदात के सेट को हम अंग्रेजी के हुर्फ Z या I से ज़ाहिर करते हैं। I मसावी है
फूलनुमा कौस -4, -3, -2, -1, 0, उसी तरह से 1, 2, 3 डैश वगैरह वगैरह। बच्चों, आप यहाँ पर एक केक का मुशाहिदा कर रहे हो। अगर आप इस केक को 2 हिस्सों में अगर हम बांटेंगे तो क्या बता सकते हो हर हिस्सा कितना होता है? वेरी गुड, हर हिस्सा आधा हिस्सा कहलाता है। देखिए, केक को हमने यहाँ पर 2 हिस्सों में तकसीम किया है तो हर हिस्सा आधा आधा हो गया। अगर हम इस आधे हिस्से को हिंसी तौर पर लिखते हैं तो वो किस तरह कहलाता होता है? 1/2 की सूरत में होता है, यानी इसको हम हिंसी तौर पर 1/2 की तरह लिखते हैं। उसी तरह से यहाँ पर चंद आधा दिए गए हैं, 1/2, 3/4, 2/5। बच्चों, क्या आप कह सकते हो कि इस तरह की आदात कौन सी आदात कहलाते हैं? वेरी गुड, इस तरह की आदात को हम कसरी आदात कहते हैं। अजीज तलबा, आमतौर पर कसरी आदात को हम P/Q की शक्ल में लिखते हैं। आपके लिए एक सवाल यहाँ पर है कि ऐसे आदात जिनको P/Q की शक्ल में लिखा जाता है क्या कहलाते हैं? ऐसे आदात को नातिक आदात कहते हैं। तो चलिए आज हम नातिक आदात के ताल्लुक से पढ़ने जा रहे हैं, जिसे हम इंग्लिश में रेशनल नंबर्स कहते हैं। तो आज का हमारा उन्वान है नातिक आदात। प्यारे बच्चों, नातिक आदात की तारीफ इस तरह भी हम बयान कर सकते हैं कि ऐसे आदात जिनको P/Q की शक्ल में लिखा जाता है, जहां P और Q 2 सही आदात हैं और Q गैर मसावी है 0 के हो। तो ये थी नातिक आदात की तारीफ। उसकी चंद मिसालें यहाँ पर दी गई हैं, 1/2, 3/4, 2/5। इस तरह की मजीद मिसालें आप यहाँ पर चंद मुस्बत आदात दिए गए हैं, 0, 3, 4, 5। क्या ये नातिक आदात हैं? जी हाँ, ये तमाम नातिक आदात हैं। क्यों? ये क्यों नातिक आदात कहलाते हैं? क्योंकि इन आदात को हम P/Q की शक्ल में लिख सकते हैं। P/Q की शक्ल में इसको हम जाहिर कर सकते हैं। किस तरह से? देखिए यहाँ पर 0/1, 3/1, 4/1, 5/1। तो आपने समझा कि मुस्बत आदात को हम नातिक आदात की शक्ल में लिख सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पर चंद मनफी नातिक आदात भी दिए गए हैं। अजीज तलबा, यहाँ पर एक बयान दिया गया है कि 2 ऐसे नातिक आदात बताइए जिनमें हर एक का शुमार कुनिंदा मनफी सही अदद और नसबनुमा मुस्बत सही अदद हो। उसी तरह और एक बयान दिया गया है शुमार कुनिंदा मुस्बत सही अदद और नसबनुमा मनफी सही अदद हो। तो यहाँ पर जो हमारा पहला बयान है उसकी हम मिसालें यहाँ पर देखते हैं, -3/7 और -5/2। इन दोनों नातिक आदात में शुमार कुनिंदा मनफी की सूरत में है, उसी तरह से नसबनुमा मुस्बत की सूरत में है। और एक हमारा दूसरा बयान है शुमार कुनिंदा मुस्बत सही अदद और नसबनुमा मनफी सही अदद हो। तो उसकी मिसालें यहाँ पर गौर कीजिए, 5/-4 और 3/-6। बच्चों, यहाँ पर एक नातिक अदद दिया गया है 3/4। क्या हम इसके मसावी नातिक अदद बना सकते हैं? चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। जो नातिक अदद 3/4 दिया गया है,
इसमें हम क्या अमल कर रहे हैं कि शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को कोई एक हिस्से से ज़रब किया जा रहा है। ज़रब करने के बाद हमें क्या हासिल होता है? तो सबसे पहले 3/4 मसावी है 3 ज़रब 2/4 ज़रब 2। इन दोनों को ज़रब करने के बाद हमें 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8 हासिल होता है। चलिए हम यहाँ पर और एक मिसाल का मुशाहिदा करेंगे। 2/3। इस नातिक अदद में भी हम शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को कोई एक हिस्से से ज़रब करने जा रहे हैं। यानी 2/3 मसावी है 2 ज़रब 3 बटे 3 ज़रब 3 मसावी है 2 तिया 6 बटे 3 तिया 9 हमें हासिल हुआ। तो इन दोनों सवालात को हमने हल किया और हमने देखा कि किस तरह दिए गए नातिक आदात के हम मसावी नातिक आदात लिख सकते हैं। यानी 3/4 का मसावी नातिक अदद 6/8 होता है और उसी तरह से हमने देखा कि 2/3 का मसावी नातिक अदद 6/9 होता है। अजीज तलबा, इन मिसालों के ज़रिए आपने क्या सीखा, क्या मालूम किया? तो हम इन मिसालों के ज़रिए ये नतीजा अख्ज़ करते हैं कि किसी नातिक अदद के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को एक ही सही अदद से ज़रब करने पर हमको एक और नातिक अदद हासिल होता है जो कि दिए गए नातिक अदद का मादिल कहलाता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक नातिक अदद दिया गया है 2/3। इसके हमें 2 मादिल नातिक अदद लिखना है। अभी हमने देखा कि किस तरह से नातिक अदद को हम मादिल नातिक अदद में तब्दील करते हैं। तो यहाँ पर 2/3 मसावी है उस 2 और 3 को कोई एक हिस्से से हमने यहाँ पर ज़रब किया। 2/3 मसावी है 2 ज़रब 2/3 ज़रब 2 मसावी है 2 दूनी 4 बटे 3 दूनी 6। और एक मिसाल पर यहाँ पर गौर कीजिए। 2/3 मसावी है अजीज तलबा, यहाँ पर चंद हिस्से दिए गए हैं 2, 3, 5। क्या ये नातिक आदाद हैं? हाँ, ये तमाम नातिक आदाद हैं। इन्हें हम इस तरह ज़ाहिर कर सकते हैं 2/1। मज़ीद चंद नातिक आदाद दिए गए हैं -2/3, -3/4, -5/6। क्या ये भी नातिक आदाद हैं? जी हाँ, दिए गए आदाद P/Q की शक्ल में हैं, जहाँ Q गैर मसावी है 0 के, इसलिए ये आदाद भी नातिक आदाद की मिसालें हैं। प्यारे बच्चों, आपके लिए यहाँ पर एक सवाल है। वो ये है कि -1/2 को ख़त अददी पर ज़ाहिर करना है। अजीज़ तलबा, आपने सही आदाद के सबक में के मालूम किया किस तरह मुस्बत और मनफी सही आदाद की जमा या तफरीक या ज़रब को हम ख़त अददी पर किस तरह जोड़ते हैं, उसको आपने बखूबी सीखा है और अच्छे से समझा भी है। तो आइए हम यहाँ पर -1/2 को ख़त अददी पर किस तरह ज़ाहिर करते हैं देखेंगे। यहाँ पर एक अददी ख़त दिया गया है, उसमें दरमियान में 0 है और उसके राइट साइड में मुस्बत आदाद हैं और लेफ़्ट साइड में मनफी आदाद हैं। अब चूँकि हमें -1/2 को इस ख़त अददी पर ज़ाहिर करना है, तो -1/2 किन के दरमियान आता है बच्चों? जी, -1/2 0 और -1 के दरमियान आता है। तो उसको हम यहाँ पर इस तरह से ज़ाहिर करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं। यहाँ पर चंद नातिक आदाद दिए गए हैं 3/8, 5/6 और 2/9। उसी तरह से -2/3, -3/4
और -5/6। प्यारे बच्चों, क्या आप इन तमाम नातिक आदात में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हो? हाँ, इन तमाम नातिक आदात में हमें अलामतों का फ़र्क दिखाई दे रहा है। तो आखिर में हम ये नतीजे पर पहुँचते हैं कि जिन नातिक आदात में शुमार कुनिंदा और नसब नुमा दोनों मुस्बत हों तो ऐसे नातिक आदात मुस्बत नातिक आदात कहलाते हैं। इसी तरह जिन नातिक आदात में शुमार कुनिंदा या नसब नुमा मनफी हो, मनफी नातिक आदात कहलाते हैं। बच्चों, यहाँ पर चंद नातिक आदात दिए गए हैं। -2/3, 2/7 और -5/6, 7/11। इन नातिक आदात पर गौर करने से हमें क्या मालूम हुआ है, यानी क्या मालूम होता है कि इन तमाम नातिक आदात के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा का मुश्तरक जुज़ ज़रबी एक है। आप किस तरह से कह सकते हैं कि ये एक है? चलिए मैं इसकी यहाँ पर वजाहत करता हूँ। जो सबसे पहले नातिक आदात दिया गया है -2/3। थोड़ी देर के लिए अगर हम देखते हैं कि जो 2/3 है तो 2 किसका हासिल ज़रब होता है? 2 ज़रब 1, 2 एकन 2। उसी तरह से नसब नुमा में जो 3 है, 3 एकन 3। उसके बाद तो हम यहाँ पर मालूम करते हैं कि इन तमाम नातिक आदात के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा का मुश्तरक जुज़ ज़रबी एक है। उसके बाद इन तमाम नातिक आदात के नसब नुमा मुस्बत हैं। तो हम ऐसे नातिक आदात को क्या कहते हैं? जी, ऐसे नातिक आदात को हम म्यारी नातिक आदात कहते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर म्यारी नातिक आदात की तारीफ देखते हैं। एक नातिक आदात म्यारी शक्ल में कहलाता है अगर इसका नसब नुमा मुस्बत सही अदद और शुमार कुनिंदा और नसब नुमा के दरमियान एक के अलावा कोई मुश्तरक जुज़ ज़रबी ना हो। मिसाल -3/2, 5/3, 7/6 वगैरह। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक नातिक अदद दिया गया है -45/30। इस नातिक अदद को हमें म्यारी शक्ल में ज़ाहिर करना है, तब्दील करना है। तो उसके जो स्टेप्स हैं हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले -45/30 को हम यहाँ पर क्या करने जा रहे हैं? तकसीम कर रहे हैं, यानी इस नातिक अदद के शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को कोई एक हिस्से से हम यहाँ पर तकसीम कर रहे हैं जो तकसीम के काबिल हो। यानी -45/30 को हमने 3 से तकसीम किया। तकसीम करने के बाद हमें जो नातिक अदद हासिल हुआ वो है -15/10। बच्चों, क्या आप कह सकते हो कि -15/10 म्यारी शक्ल में है? नहीं, क्योंकि इसके एक से ज़ायद अज्जा बनते हैं। जैसे 15 है तो 15 कौन से पहाड़े में आता है? 1 ज़रब 15 होता है, 3 पंजे 15 होता है, 5 तिया 15 होता है और 15 एकन 15 होता है। उसी तरह से 10, 1 ज़रब 10, 2 पंजे 10, 5 दुगनी 10 और 10 एकन 10। तो चूंकि अभी -45/30 म्यारी शक्ल में नहीं है तो हम उसको मज़ीद उस -15/10 को और एक हिस्से से तकसीम करने जा रहे हैं। वो है -15/10/5। उसको हल करने के बाद हमें क्या हासिल हुआ? -3/2। अजीज़ तलबा, हमने मालूम किया कि -45/30 को म्यारी शक्ल में तब्दील करने के बाद -3/2 हासिल होता है। तो हमने यहाँ पर -45/30 को 2 मरतबा तकसीम किया। पहली मरतबा 3 से और दूसरी मरतबा 5 से। तो हम यहाँ पर -45/30 को और एक तरीके से भी हल कर सकते हैं। उसका हम यहाँ पर मुशाहिदा करेंगे। -45/30 मसावी है
-45 तक़सीम 15 बटा 30 तक़सीम 15, उसको हल करने पर वही हमें -3/2 हासिल होता है। इस मिसाल से हमें मालूम होता है कि 45 और 30 का आधे आज़म कितना है बच्चों? 15 है। लिहाजा नातिक आदाद को म्यारी शक्ल में तब्दील करने के लिए हम शुमार कुनिंदा और नसब नुमा को उनके आधे आज़म से तक़सीम करते हैं। अजीज़ तलबा, यहाँ पर दो नातिक आदाद दिए गए हैं, -1/2 और -1/5। एक तालिब इल्म सना क्या करती है, इन दो नातिक आदाद का मवाजना ख़त अददी का इस्तेमाल के ज़रिए करती है। सना जानती है कि एक सही अदद जो दूसरे सही अदद के दाएं जानिब आता है वो बड़ा होता है। अब सना दोनों नातिक आदाद के नसब नुमा को मसावी नसब नुमा में तब्दील करती है। हम यहाँ पर जो दो नातिक आदाद दिए गए हैं, -1/2 और -1/5, इन दोनों नातिक आदाद के नसब नुमा को हमें मसावी बनाना है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सबसे पहले -1/2 जो नातिक अदद है उसको -1/5 नातिक अदद के नसब नुमा से ज़रब कर रहे हैं, यानी -1 ज़रब 5/2 ज़रब 5 मसावी है -5/10। उसी तरह से -1/5 है, -1/5 को हम -1 जो नातिक अदद है उसके नसब नुमा से ज़रब कर रहे हैं। -1 ज़रब 2/5 ज़रब 2 मसावी है -2/10 हमें हासिल हुआ। तो यहाँ पर इन दोनों नातिक अदद के नसब नुमा को मसावी बनाने के बाद हम इसको ख़त अददी पर ज़ाहिर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर तस्वीर में एक ख़त अददी मौजूद है, दरमियान में सिफर है और उसके राइट साइड में सिफर और 1 के दरमियान हमने 10 हिस्से बनाए हैं। हर हिस्सा 1/10, 2/10, 3/10, इस तरह से 10/10 यानी 1 होता है। तो हमने मालूम किया कि सिफर और 1 के दरमियान 10 हिस्से हैं। उसी तरह से ख़त अददी के लेफ्ट साइड में सिफर और -1 के दरमियान भी 10 हिस्से बनाए गए हैं। हर हिस्सा इस तरह है -1/10, -2/10, -3/10, इस तरह से -10/10 क्या होता है, वो 1 होता है। तो अब हम यहाँ पर -2/10, तो -2/10 किसके बराबर है? -1/5 के बराबर है। और उसी तरह से -5/10 किसके बराबर है? -1/2 के बराबर है। तो हम यहाँ पर मालूम किया कि ख़त अददी में दाएं जानिब वाला नातिक अदद -1/5 है। -1/5 और -1/2 में बड़ा नातिक अदद कौन सा है बच्चों? शाबाश, दाएं जानिब वाला नातिक अदद यानी -1/5 बड़ा है। उसको हम लामती तौर पर इस तरह ज़ाहिर करते हैं, -1/5 बड़ा है -1/2 से। सबसे पहला सवाल, नातिक अदद को डैश की शक्ल में ज़ाहिर किया जाता है। तो इसके ऑप्शन ये हैं, P/Q, जहाँ Q गैर मसावी सिफर। दूसरा ऑप्शन है Q/P, जहाँ Q गैर मसावी सिफर। और तीसरा ऑप्शन है P/Q, जहाँ P गैर मसावी है सिफर के। क्या बता सकते हो कि इन तीनों में कौन सा जवाब सही है? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए सही है, बिल्कुल सही कहा आपने। P/Q, जहां पर Q गैर मसावी है सिफर के होता है। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2/5 का मादिल नातिक अदद क्या है? उसके ऑप्शन हैं 4/15, 4/10 और 15/14। बोलिए। वेरी गुड, यानी 2/5 का मादिल नातिक अदद 4/10 होता है।
तो इससे जाहिर हो रहा है कि बिल्कुल खामोशी के साथ और तवज्जो के साथ आप इस क्लास का मुशाहिदा कर रहे हैं। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर सवाल नंबर 3 है, ये मनफी नातिक अदद है, तो उसके ऑप्शन ये हैं -2/3, -2/-9 और 0/-2। हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि -2/3 एक मनफी नातिक अदद है। उसी तरह से चौथा और आखिरी सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नातिक अदद 21/9 की म्यारी शक्ल क्या है? चलिए हम उसके ऑप्शन देखते हैं। 3/7, -3/7 और 7/3। इन तीनों ऑप्शन में क्या आप बता सकते हो ये कौन सा जवाब सही है? वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा आपने। 7/3 21/9 की म्यारी शक्ल है। शाबाश। अजीज तलबा, तो हमारा सवाल है, दर्जे झैल नातिक आदाद के 3 मादिल नातिक आदाद लिखिए। नंबर 1 -2/7, नंबर 2 5/-3 और 4/9। उसी तरह से और एक सवाल यहाँ पर है, उसी तरह से यहाँ पर और एक सवाल दिया गया है, दिए गए नातिक आदाद को म्यारी शक्ल में लिखिए। सवाल नंबर 1 -36/24, सवाल नंबर 2 -3/15। प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इन तमाम सवालात को अच्छे से और सही हल करेंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। मैं सैयद आसिमुद्दीन, TGT गवर्नमेंट उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल कासिमपुर सी, तालुका व ज़िला बीदर। शुक्रिया।